हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। आज का हमारा एमएससी का टॉपिक है रिडक्शन ऑफ एल्काइन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एल्काइन के रिडक्शन के बारे में, और हमारे पास डिफरेंट मेथड है जिससे कि हम एल्काइन का रिडक्शन करवा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ मेथड दिए गए हैं जो कि हेल्प करते हैं एल्काइन के रिडक्शन में, जिसमें हमारा फर्स्ट मेथड है कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन, सेकेंड मेथड है रिडक्शन बाय फर्स्ट ए मेटल इन लिक्विड अमोनिया, और थर्ड मेथड है हाइड्रोबोरेशन प्रोसेस। अब यहाँ पर जो आपको फर्स्ट मेथड देखने को मिल रहा है, इसे भी हमने आगे दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। एक है कंप्लीट रिडक्शन और दूसरा है पार्शियल रिडक्शन। तो ये हमारे पास कुछ मेथड्स हैं जिनकी हेल्प से हम एल्काइन का रिडक्शन करवा सकते हैं। अब हम इन सभी मेथड को वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि कैसे हम एल्काइन का रिडक्शन करवा सकते हैं इन सभी मेथड की हेल्प से। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट मेथड के साथ में, जो कि है कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन। और कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन के अंदर भी हम बात करेंगे कंप्लीट और पार्शियल रिडक्शन की। तो इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं कंप्लीट रिडक्शन को लेकर। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जब हम एल्काइन का हाइड्रोजनेशन करवाते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ हेटेरोजेनस मेटल कैटलिस्ट जैसे कि निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम, या फिर होमोजेनस कैटलिस्ट जैसे कि विल्किंसन कैटलिस्ट, तो इन सभी के प्रेजेंस में क्या होता है, जो एल्काइन है इसका रिडक्शन होता है और ये रिड्यूस हो जाता है एल्केन के अंदर। तो इस तरीके की जो रिडक्शन रिएक्शन है इसे हम बोलते हैं कंप्लीट हाइड्रोजनेशन। तो यहाँ पर आपने देखा हमने करवाया है एल्काइन का कंप्लीट रिडक्शन। तो इसकी रिएक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये हमारे पास एल्काइन है और इस एल्काइन का हमें करवाना है रिडक्शन, जिसके लिए हम इसका हाइड्रोजनेशन करवाएंगे। और इसके हाइड्रोजनेशन के लिए हम ले सकते हैं हेटेरोजेनस मेटल कैटलिस्ट जैसे कि निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम। और इस पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर हमने लिया है पैलेडियम। और इसी तरीके से हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं होमोजेनस कैटलिस्ट जैसे कि विल्किंसन कैटलिस्ट। तो आप ये रिएक्शन विल्किंसन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में भी करवा सकते हो, जिसके बाद में आपको देखने को मिलेगा ये जो एल्काइन है इसका कंप्लीट रिडक्शन होता है और ये कन्वर्ट हो जाता है एल्केन के अंदर। तो इस तरीके से होता है हमारा कंप्लीट रिडक्शन ऑफ एल्काइन। अब अगर हम बात करें पार्शियल रिडक्शन की, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि अगर हम एल्काइन का हाइड्रोजनेशन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लिंडार कैटलिस्ट, तो वहाँ पर आपको पार्शियल रिडक्शन देखने को मिलता है। अब पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लिंडार कैटलिस्ट क्या है। तो इस कैटलिस्ट के अंदर आपको देखने को मिलेगा पैलेडियम होता है, बेरियम सल्फेट होता है, और साथ में लेड, क्विनोलिन और पिरिडिन की प्रेजेंस होती है। तो ये सभी मिलकर लिंडार कैटलिस्ट का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि हेल्प करता है एल्काइन के पार्शियल रिडक्शन में। तो जब हम एल्काइन का पार्शियल रिडक्शन करवाते हैं लिंडार कैटलिस्ट की हेल्प से, तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा जो एल्काइन है इसका रिडक्शन होता है और ये कन्वर्ट होता है सिस एल्कीन के अंदर। अब यहाँ पर आपको देखने को मिला जो एल्काइन है वो सिस एल्कीन में कन्वर्ट हुआ है, यानी कि ये जो रिएक्शन है ये आपको स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन देखने को मिलेगी। और इस तरीके की जो रिडक्शन रिएक्शन होती है एल्काइन की, इसे हम बोलते हैं पार्शियल रिडक्शन रिएक्शन। तो इस रिएक्शन से हमें पता लगा जो एल्काइन है, जब हम इसको ट्रीट करते हैं लिंडार कैटलिस्ट के साथ में, तो लिंडार कैटलिस्ट में हम लेते हैं हाइड्रोजन, पैलेडियम, बेरियम सल्फेट, लेड और क्विनोलिन। तो ये सभी मिलकर बनाते हैं